भगवान की। पूज्यपाद श्री दंडी स्वामी जी महाराज की। श्री द्वारकाधीश भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। मन्त्रसत्यं पूजा सत्यं सत्यं देवनिरञ्जनं गुरोर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेकं परं पदम्। एकैव शक्तिः परमेश्वरस्य भिन्नाश्चतुर्धा व्यवहारकाले। पुरुषेष्वविष्णुर्भोगी भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। परं ब्रह्मस्वरूपाञ्च वेदगर्भां जगन्मयीं भवानी त्वामहं देवी दुर्गां दुर्गतिनाशिनी। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहमविश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्ण
कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। प्रेम श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम और आप सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए अपने अंतःकरण में भगवान गोविंद जगदीश्वर को बुला करके बैठा लेते हैं। फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा में हम और आप सभी लोग कथा में गोता लगाते हैं, स्नान करते हैं। तो सब लोग बोलेंगे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण स्वामी जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम और आप सभी लोग श्री विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में आज तृतीय दिवस की कथा हम और आप सभी लोग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। जो भगवान की कथा है, जो भगवान की लीलाएं हैं, इन लीलाओं को श्रवण करके, भगवान की कथा को श्रवण करके मनुष्य के अंतःकरण में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्योंकि इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं या करने के लिए संकल्पित होते हैं, उसका भाव क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा,
हमें उससे किस चीज की प्राप्ति होगी, ये श्रीमद् भागवत महापुराण से सीखने को मिलता है। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम के द्वारा मनुष्य को सीखने को मिलता है, ज्ञात होता है कि हमें अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, हमें अपने परिवार की, अपने धर्म की सुरक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए। इसी कथा से हमें ज्ञात होता है हमारे घर में जन्मे हुए नवजात शिशुओं को, बच्चों को हमने किस प्रकार की शिक्षा देनी है, कौन से संस्कार देने हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में, परंपरा में कौन कौन से क्या क्या कब कब त्योहार आते हैं और उन्हें मनाने की, पालन करने की विधि क्या है। कल हम और आप सभी लोग जो कथा श्रवण कर रहे थे, राजा परीक्षित के पास पहुंच गए थे। राजा परीक्षित ने जब देखा कि गौ माता रो रही है, उनके साथ में एक नंदी बैल भी है, लेकिन बैल का दृश्य कैसा है, 3 पैर टूटे हुए हैं और 1 पैर अवशेष बचा हुआ है। लेकिन एक पीछे से दुष्ट उस बैल को और गौ माता को डंडे से पीट रहा है। जब राजा परीक्षित ने देखा मेरे राज में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, गौ मां के ऊपर दंड से प्रहार किया जा रहा है, इन्हें दुखी किया जा रहा है, इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि भारत देश में गौवंश की वृद्धि अति आवश्यक है। एक छोटी सी बात मैं सुनाता हूं, फिर भागवत में प्रवेश करता हूं। हमारे सनातन धर्म के रक्षक जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश यात्रा पर गए तो उनसे 2 बातें पूछी गई। पहली बात पूछी गई कि आपके यहाँ पर सबसे पवित्र जानवर कौन सा है, सबसे पवित्र जानवर कौन सा है और सबसे बड़ा पवित्र दूध किसका होता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पवित्र जानवर मझ भैंस है और उसका दूध भी सबसे बड़ा पवित्र होता है। सारे अंग्रेज स्वामी विवेकानंद जी की तरफ देखने लगे और कहते, हंसते हुए, उपहास करते हुए कि आप लोग गौ माता को विशेष बताते हैं, व्यास मंच के ऊपर बैठ करके आप गौ माता की जय बोलते हैं, और मैं जब आपसे पूछ रहा हूं तो भैंस मझ का नाम ले रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अरे मूर्ख, जो गौ है वो पशु नहीं है, गौ तो माँ है, गौ माँ है। हम गौ को माँ कहते हैं, गौ को पशु नहीं कहते हैं। और अगर पूछ रहे हो कि दूध किसका पवित्र है, तो पवित्र दूध तो मझ का है और गौ माता का तो दूध अमृत होता है, अमृत। हम तो अमृत का पान करते हैं। अगर आप पूछते कि अमृत कहाँ से मिलता है, तो मैं बताता कि गौ माँ से मिलता है। दूसरा प्रश्न किया उन्होंने कि आपके सनातन धर्म में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो कहते हैं यमुना जी। तो पूछा, यमुना जी गंगा जी नहीं है? कहते गंगा नदी नहीं, गंगा तो माँ है, गंगा तो माँ है। तो इस कारण हमारे सनातन धर्म में किन चीजों को कौन सा स्थान दिया गया है, किसे विशेष महत्व दिया गया है, इसे भी सनातन धर्म की व्यासपीठ की मंच से भागवत के माध्यम के द्वारा ही श्रवण करने को मिलता है।
जब राजा परीक्षित ने पूछा, हे गौ मां, आप क्यों रो रही हैं? नंदी बैल से पूछा, आपको दुख क्या है, कष्ट क्या है? तो नंदी बैल ने कहा, हे राजन, मैं अपना दुख का कारण किसे मानूं? कई लोग कहते हैं पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है वैसा भोगना पड़ेगा। कई लोगों का मानना है कि इस संसार में पूर्व जन्म का प्रारब्ध पाप ही उदय हो जाता है। किसी लोगों का मानना है कि ग्रह चाल है, कभी राहु खराब, कभी शनि खराब, कभी केतु खराब, कभी तो ग्रहों के हिसाब से भी दुख आ जाता है। तो मैं दुख का कारण मैं किसे बताऊं? राजा परीक्षित ने कहा, हे नंदीश्वर, मैं समझ गया हूं आप कोई और नहीं, आप तो साक्षात धर्म के अवतार, धर्म मूर्ति हैं, क्योंकि इस कारण आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप स्वयं अपने कर्मों के फल को मान रहे हैं। लेकिन आपके साथ में गौ माता कौन है? कहते हैं कोई और नहीं, साक्षात पृथ्वी माँ है। आज पृथ्वी माँ रो रही है, बता रही है कि अब इस संसार में धर्म की रक्षा कौन करेगा? हमारे प्यारे प्राण वल्लभ, धर्म की रक्षा करने वाले, सनातन धर्म के प्रेमी और हितैषी द्वारकाधीश इस संसार से अपने परम धाम को पधार गए हैं। सबकी बात सुनने के बाद में राजा परीक्षित ने कहा, हे गौ मां, जो आपको मारने वाला दुष्ट है, ये कौन है? आज उससे पूछा, बताओ, अपना परिचय दो। गौ माता के ऊपर डंडे से प्रहार क्यों कर रहे हो? और अगर नहीं बताओगे तो आज मैं आपका यहीं पर वध कर दूंगा। जैसे ही इस प्रकार सुना, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े, महाराज, मेरा नाम कलयुग है, अब मैं आ चुका हूं। तो राजा परीक्षित ने कहा, हे कलिकाल, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में प्रवेश करने की? आप मेरे राज्य से बाहर चले जाओ अगर अपने प्राणों को बचाना चाहते हो। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, हे राजन, एक बात तो बता दो, आपका राज्य कहां पर नहीं है? ऐसी कोई जगह है जहां पर आपका राज्य ना हो? राजा परीक्षित ने सोचा, बात तो सत्य है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मेरा शासन ना हो। जहां पर भगवान सूर्य उदय होते हैं और जहां पर भगवान सूर्य अस्त होते हैं, पूरे भूमंडल के ऊपर भारत देश के राजाओं का शासन रहा है। पूरे भूमंडल के ऊपर भारत के नेताओं ने राज किया है, राजाओं ने राज किया है। तो आज राजा परीक्षित ने कहा, देखो कलयुग, तुम मेरे राज्य में आ गए तो तुम्हारे अंदर अच्छाइयां कौन कौन सी हैं? तो कलयुग ने हाथ जोड़ा, महाराज, मेरे अंदर अच्छाइयों की बात मत पूछो, मेरे अंदर तो बुराई ही बुराई है। अगर अच्छाई पूछो तो सिर्फ एक ही अच्छाई है, बाकी सब बुराइयां हैं। मैं गिनती कराने बैठ जाऊं तो कितनी बुराइयां बताऊं? तो पूछा, अच्छा, आपके अंदर जो एक अच्छाई वो तो बता दो। तो कहते, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसम, कहते यत् फलम नास्ति तपसा, जो इस काल में तपस्या करने से फल मिलता है, जो योग के द्वारा, जो साधना के द्वारा मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, कहते वह सिर्फ एक बार कलिकाल में भगवान गोविंद का नाम ले ले और उच्चारण कर ले, नारायण नारायण नारायण, मैं तुम्हारा हूं और तुम हमारे हो। कहते सिर्फ इतना मात्र कह देने से
मनुष्य के अनेक जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं, वह पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाता है। अच्छा, आपके अंदर एक अच्छाई है, महाराज मेरे अंदर यही सिर्फ अच्छाई है। तो इस कारण मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे अपने राज्य में कहीं पर भी ठिकाना दे दो, रहने के लिए जगह दे दो। बात ध्यान से सुनना, सनातन धर्म के लिए विशेष बात है। कलयुग ने क्या कहा कि मुझे रहने के लिए जगह दे दो, कोई भी दे दो, एक ही स्थान दे दो। राजा परीक्षित ने कहा आपके अंदर अच्छाई, इस कारण आपको एक निमित्त 4 स्थान देता हूं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूतम है कलयुग, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर आपका निवास होगा। दूसरा स्थान दिया कि जहां पर मदिरा पान किया जाता है, जहां पर मदिरा पी जाती है, कहते दूसरा स्थान आपका वहां पर होगा। पहला स्थान जहां जुआ खेला जाता है, दूसरा स्थान जहां पर मदिरा यानी कि शराब पी जाती है, और तीसरा स्थान दिया जहां पर लंपट पुरुष रहते हैं। लंपट का मतलब जहां पर पति पत्नी सुबह से लेकर शाम तक लड़ाइयां करते हैं, झगड़ा करते हैं, आपस में तू मैं करते हैं, पत्नी पति का सम्मान नहीं करती और पति अपने पत्नी का सम्मान नहीं करते। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जब शादी की जाती है तो कन्या को लक्ष्मी का रूप मान करके कहते इमाम लक्ष्मी रूपेण, ये जो मेरी कन्या है ये लक्ष्मी रूप है और मैं देने किसको जा रहा हूं, कहते नारायण स्वरूप वर को देने जा रहा हूं। तो पत्नी के लिए जो पति है वह नारायण के रूप में है और जो पति है उनके लिए जो पत्नी है वो लक्ष्मी के रूप में। इस कारण एक दूसरे का सम्मान होना अति आवश्यक है। और जहां पर नहीं होता है, जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, जहां पर सुबह के बर्तन खाए हुए शाम के समय धुले जाते हैं और शाम के बर्तन सुबह धुले जाते हैं, सुबह की झाड़ू दोपहर में लगती है, कहते जहां पर किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है, जहां पर लोग सोते 12 बजे हैं और उठते सुबह 9 बजे हैं। कई लोगों को तो लुधियाना में यही नहीं मालूम सुबह का सूरज कैसा होता है, उठ करके आज तक कभी दर्शन नहीं किया होगा। कहते जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है, कहते कलयुग का वास वहीं पर है। चौथा वास क्या बताया,